देखिए, भारतीय जनता पार्टी का दो चेहरा है। एक चेहरा कुछ और है और दूसरा चेहरा कुछ और है। एक तो सोचिए कि मतलब मैंने वो न्यूज़ देखा था जिसमें माननीय प्रभारी मंत्री जी ये बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती है। अभी ये रावर्ट्सगंज में बड़ौली चौराहे पे पोस्टर लगा है, कलवार जायसवाल की बैठक करने जा रहे हैं, उसमें ये मुख्य अतिथि हैं। तो ये किस चीज की बैठक है? अगर सबसे पहले तो मैं उन ब्राह्मण विधायकों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा कि कम से कम उन्होंने ये साहस किया कि एक साथ बैठे वो लोग, और इस इतनी ठंडी में दिल्ली से लेकर लखनऊ तक इतना ठंडी में टेम्परेचर को बढ़ा दिया, इसके लिए हम उनको बधाई देते हैं। ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश में अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा था। हम क्या कोई गुलामी किए हैं क्या? ब्राह्मण समाज गुलाम तो है नहीं। ब्राह्मण समाज अगर कोई एक जगह इकट्ठा हो गए, दूसरे लोग अपनी जातियों की बैठक करें, पोस्टर छपवा के, होल्डिंग छपवा के, चीफ गेस्ट बन के बैठक करें, वो जायज है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने न जाने कितनी बैठकें अपने समाज की होगी, चौधरी साहब ने, और मुझे लगता है कि वो प्रदेश अध्यक्ष भी सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं कि चौधरी समाज को बिलोंग करते हैं, नहीं तो उनको कोई पूछता नहीं। ब्राह्मण समाज एक विचारधारा है, कोई जाति नहीं है, इसलिए न इनका कोई पार्टी है, न इनका कोई संगठन है। जिधर विचार अच्छा देखते हैं उधर ये चली जाते हैं। ब्राह्मण समाज को इस तरह आप करोगे जैसे वो बधुआ मजदूर है, तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा निंदनीय कुछ हो नहीं सकता। तो डबल चेहरा, डबल चरित्र। आज प्रदेश का ब्राह्मण एकदम बौखलाया हुआ है, समय के इंतजार में है, और इस बात की खुशी ब्राह्मणों में है कि कम से कम जो हमारा नेतृत्व करते हैं ब्राह्मण समाज के लोग, उन लोगों ने यह उचित समझा कि हमारे समाज के साथ नाइंसाफी हो रही है, और उन लोगों ने बैठकें की, और बैठकें करने के बाद तापमान आप देख ही रहे हैं। कब तक तेजपत्ता की तरह हमको यूज करोगे आप? मसाला में भी हमको पीसोगे, पुलाव में भी हमारा सुगंध लोगे, खुशबू लोगे, सब्जी में भी हमको डालोगे, और जैसे ही पूरा मेरा एकदम रस निकाल लोगे, उसके बाद तेजपत्ता की तरह उसको मतलब चूस के ऐसे करके रख दोगे। कब तक हमको पेंडुलम बना के रखोगे? कब तक हमको फुटबॉल की तरह धक्का देते रहोगे? खुशी दुबे का क्या अपराध है? 3 दिन की ब्याहता, आज वो नाक से मुंह से खून फेंक रही है, वो इतना बीमार है। वो उसका क्या अपराध है? उसको इतनी बड़ी बड़ी सजा में फंसा दिया। उसके पास खाने की समस्या है, उसके चक्कर में उसके माँ बाप बीमार हो गए, लेकिन कोई प्रदेश का ब्राह्मण के लिए नेता नहीं बोल पाता। तो इसलिए मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, और हमें जो तेजपत्ता की तरह यूज किए हैं, आने वाले समय में ब्राह्मण समाज जो है उसका जवाब देगा। लगभग 1600 हत्याएं ब्राह्मण समाज की हो चुकी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 1600। प्रतापगढ़ में दुबे की हत्या होती है, क्षेत्रीय विधायक तक नहीं जाता। आजमगढ़ में हत्या होती है, वहां कोई नहीं जाता, ब्राह्मण की हत्या होती है। तो अगर ट्यूबी पलटाने का हुनर आप रखते हो, तो ब्राह्मण भी सरकार को पलटाने का हुनर रखता है। आने वाले समय में आपको जवाब देगा, ये मैं कहना चाहता हूं। जातिवादी राजनीति करने वालों, मेरा आपसे प्रार्थना है कि खुद तो राजनीति करते हो तो दूसरे को भी राजनीति करने दो। हम कोई बधुआ मजदूर नहीं है कि जो आप कहोगे हम वही करेंगे। आने वाले समय में ब्राह्मण जो आहत है, इसका जवाब आपको समय पे दे देगा। बस 1 साल की देर है, अब तो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये मान के चलिए कि इन्होंने सिर्फ गुमराह करने का काम किया है, और जिस प्रकार से ब्राह्मणों की जो विधायकों की बैठक हुई थी, और योगी जी ने जिस प्रकार से उनके ऊपर कटाक्ष किया कि ब्राह्मणों को ऐसी बैठक विधायकों को नहीं करनी चाहिए, फिर उनके प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा और बाकी नेताओं ने भी कहा। आप देखिए, अभी अभी रविंद्र जायसवाल जी खुद एक समुदाय की एक बैठक में यहाँ उपस्थित है,
आज भाजपा वो नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि भाजपा के मूल में ही है लोगों को धर्म में बांटना, लोगों को जाति में बांटना। और आज पूरे देश में और खासतौर पे उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार में सबसे ज्यादा अत्याचार ब्राह्मणों पे हो रहा है। और जो कि ब्राह्मण नेता और ब्राह्मण लोग आज दूसरे पार्टियों की तरफ देख रहे हैं, जिस प्रकार से यहां इनकी छीछा लेदर की जा रही है ब्राह्मणों की, चाहे वो विधायक हो, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, ये ठीक नहीं है। क्या मांगा? हम कुछ नहीं, मैं देखिए, मैं कांग्रेस विचारधारा का हूं। हम लोग जाति और धर्म के नाम पे कभी हम लोगों ने राजनीति नहीं की, लेकिन मैं जानता हूं कि जो लोग धर्म के और जाति के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, उनके मुंह पे यह तमाचा है कि ब्राह्मणों की बैठक नहीं होगी और जायसवालों की बैठक होगी, और जायसवालों के यहाँ उनके नेता वहां पे बैठक में शामिल होंगे। ये तो दोगला चरित्र है। खेला इनका जारी है, ये इनके इन प्रकार जीतने का। अभी आपने मध्य प्रदेश के चुनाव में सुना होगा कि एक घर में 900 मतदाता, 1000 मतदाता। बिहार में इसी प्रकार से एसआईआर पूर्ण होने के बावजूद भी वहां बहुत बड़ा खेला हुआ, और बाहर से ट्रेनें, बाहर के प्रदेश के मतदाता। आखिर जब सारी चीजें आप स्क्रीनिंग कर ले रहे हैं, इसके बाद से फर्जी मतदाता जाकर के वोट दे रहे हैं, फिर आपके उस एसआईआर के क्या महत्व रहा? एसआईआर इनका जो है वह दिखावा है, और उसके आड़ में एक भारी मतदाताओं का नाम काटा जाना और उसमें जो है फर्जी मतदाताओं का नाम जोड़ करके ये इनके इन चुनाव को जीतना, इनका जो है यह प्रयास है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि असली खेला तो अब होने वाला है। एक तरफ से जहां आपने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया एक पूर्ण हो चुकी है, मतदाता सूची उसकी जो है जारी हो चुकी है, लेकिन आवेदन पत्र जो है उसमें मांगा जाएगा प्रारूप 6 पर। हम इसमें आपको बताना चाहेंगे कि ये जो 2.5 लाख करीब नाम काटे गए आपके जनपद सोनभद्र से, एक एक विधानसभा का एवरेज लगभग 50,000 से ऊपर का रहा है, और इसमें खासकर ओबरा का ज्यादा जो है रहा, और दुद्धि का। तो इन स्थितियों में आप देखेंगे कि अब जो प्रपत्र भरे जाएंगे, इसमें बहुत ढंग से हम लोग देखेंगे, सक्रियता के साथ देखेंगे कि किनके नाम फार्म आए हैं, किनके नाम जोड़े जाने हैं। क्योंकि आपने एक तरफ तो दिखा दिया कि हमने घर जाकर के सबका जो है बीएलओ जाकर के जो है सत्यापन किए, लेकिन सत्यापन का नाम काटा जाना सत्यापन के बाद, और दूसरे तरफ नाम जो जोड़े जाने की बात है, वह केवल 1,000-2,000 कम करके ये लगभग 2.25 लाख वोट जो है ये जोड़ेंगे, और फर्जी मतदान के जरिए ये विधानसभा को जीतने का प्रयास करेंगे। हमारा यह प्रयास होगा कि जिले में भी 3 लोगों की एक कमेटी बनाई गई माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के द्वारा, और उसमें हम लोगों का यह पूरा प्रयास होगा कि ब्लॉक स्तर पर भी हम लोग यह कमेटी गठित करके बीएलओ की मीटिंग लेकर के जो है हम लोग बीएलओ से यह आग्रह करेंगे कि आप बूथ पर जाकर के बूथ के जो बीएलओ बनाए गए हैं और अपने जो संगठन के जो है बनाए गए हैं कार्यकर्ता बीएलओ के रूप में जो है, वो दोनों का यह चेक करें कि जो मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जाने हैं प्रपत्र 6 खासकर जो है, और स्विफ्टेड, इनको जो है बहुत बारीकी के साथ अध्ययन करें कि फर्जी लोग न जुड़ने पावे। ये कांग्रेस का प्रयास होगा, और एक एक कार्यकर्ता इसमें जो है लगेंगे कि हम फर्जी मतदान जोड़ने न दें मतदाता। तो इस हम लोगों का पूरा है, उन पर अब हम कहां तक रोक लगा सकें जो है ये प्रयास होगा, और निष्पक्ष मतदाता बने, निष्पक्ष रूप से चुनाव हो, इसका हम लोग प्रयास करें।